नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी वर्मा। आज हम लोग सीखेंगे होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवा जो कि खांसी में यूज काफ़ी होता है, ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया। ये सन ड्यू से बनती है, ड्रोसेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें हुपिंग कफ होती है। हुपिंग कफ का मतलब काली खांसी विथ वायलेंट पैरोक्सिज्म विच फ्लो ईच अदर रैपिडली इज स्कार्सली एबल टू गेट ब्रीथ। इतनी जोड़ की खांसी होती है, इतना जोड़ का आक्षेप आता है कि बड़ा मुश्किल से वो सांस ले पाता है। इस तरह के लक्षण में हम लोग जो है कि ड्रोसेरा देते हैं। वेक्स एट 6 to 7 AM, 6 से 7 बजे उठ जाता है। खांसी जो है कि सुबह में शुरू हो जाती है और अनटिल मतलब बहुत लगातार खांसते ही रहता है जब तक कि थोड़ा सा बलगम न निकल जाए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेनासियस म्यूकस इज रेस्ट। जब थोड़ा सा बलगम निकल जाता है तब जाकर थोड़ी सी राहत मिलती है। इस तरह के लक्षण में हम लोगों को देना चाहिए। प्रोफ्यूज इपिस्टैक्सिस, बहुत खून निकलने लगता है नाक से। ड्यूरिंग एवरी पैरोक्सिज्म, हर पैरोक्सिज्म में, हर खांसी में नाक से खून जो है कि निकलता है। माइन्यूट गन कफ होता है। माइन्यूट का मतलब कीजिए कि फुसफुस फुसफुस वाली खांसी होती रहती है दिन के समय में, ड्यूरिंग द डे। हुपिंग एट नाइट, और रात के समय में आक्षेपिक खांसी शुरू हो जाती है। तो दिन के समय में हल्की हल्की खांसी होती है फुसफुस फुसफुस करके, और रात में बहुत जोर हो जाती है। डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ, बहुत ही जो है कि साउंड होता है, बहुत ही कि हॉर्स बार्किंग कफ, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होता है, इस तरह की खांसी होती है। एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट में खांसी बढ़ जाता है। ड्यूरिंग और आफ्टर मिजिल्स, मिजिल्स के समय में या मिजिल्स यानी खसरा, खसरा के समय में या खसरा के बाद में खांसी होती है। स्पाज्मेटिक विथ गैगिंग, बहुत ही आक्षेपी खांसी होती है, गला घुटने लगता है। रैचिंग एंड वोमिटिंग होता है, या तो बमन हो जाता है या फिर उल्टी का भाव रहता है। कांस्टेंट ट्रिकलिंग कफ इन चिल्ड्रेन, लगातार बच्चों में खुसखुस खुसखुस खांसी होती रहती है। बिगिंस एज सुन एज हेड टचेज पिलो एट नाइट, जैसे ही बच्चा सोने जाता है रात के समय में माथा तकिया से टच करता है, उसी समय में खांसी शुरू हो जाती है। नॉक्टर्नल कफ ऑफ यंग पर्सन इन थीसिस, यक्ष्मा रोग में, थीसिस रोग में रात के समय में खांसी बढ़ जाती है, खास करके यंग पर्सन में। ब्लडी और पुरुलेंट स्पूटा, ब्लड मिश्रित या स्पूटा जो निकलता है वो ब्लडी होता है, उसमें खून मिला रहता है, या फिर पुरुलेंट यानी कि पूरा दुर्गंधित हो जाता है, पक जाता है। कफ एग्रावेशन बाई वार्मथ, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइन डाउन आफ्टर मिडनाइट, कफ जो है कि बढ़ जाता है गर्मी की वजह से, पीने की वजह से, गाना गाने की वजह से, हंसने की वजह से, रोने की वजह से, और पड़े रहने पर भी बढ़ जाती है आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट में आधी रात को भी जो है कि बढ़ जाता है। ड्यूरिंग कफ, वॉमिटिंग ऑफ वाटर, म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग एट नोज एंड माउथ, खांसी के समय में वॉमिटिंग होने लगता है, म्यूकस निकलता है मुंह से। एंड ऑफन ब्लीडिंग एट नोज, नाक से भी खून आने लगता है या मुंह से भी खून आने लगता है खांसी की वजह से। सेंसेशन ऑफ फीवर इन लैरिंग्स, एक्साइटिंग कफ्स, गले में लगता है कि जैसे कि पंख फंस गया है। फीवर का मतलब पंख फंस गया है। एक्साइटिंग कफ का उत्तेजित हो जाता है। डिजीज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्टूसिस, जब पर्टूसिस जैसी बीमारी फैली हो उस समय में जो है कि डिजीज जो है कि होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लर्जी मैन सोर थ्रोट विथ रफ स्क्रैपिंग, ड्राई सेंसेशन, डीप इन फेसेस, वॉइस जो है कि हॉर्स हो जाता है, डीप हो जाता है, टोनलेस हो जाता है, क्रैकेड हो जाता है। रिक्वायर्स डिस्क्रिशन टू स्पीक, बड़ा मुश्किल से बातचीत कर पाता है। कॉन्स्टिक्शन एंड क्रॉलिंग इन लैरिंग्स, हॉर्सनेस एंड येलो और ग्रीन स्पूटा, स्पूटा जो निकलता है, बलगम जो निकलता है वो कि ग्रीन कलर का होता है या येलो होता है। गले में लगता है कि कुछ कॉन्स्टिक्शन हो गया है, फंसा हुआ है, जाम हो गया है, और स्वर भंग भी हो जाता है। लैरिंजियल थीसिस फॉलोइंग हुपिंग कफ, लैरिंजियल थीसिस का मतलब लैरिंग्स जो है कि गड़बड़ हो जाता है, उसकी वजह से हुपिंग कफ होने लगता है। इस तरह में हम लोगों को देना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री एनक्स भूमिका का कम्प्लीमेंट्री काम करता है। सेम्बुकस नाइग्रा सल्फर विरेट्रम के बाद में इसकी क्रिया अच्छी होती है। कैलकेरिया पल्सेटिला सल्फर के बाद में देने से अच्छा काम करता है। कंपेयर करना होगा सीना के साथ, कोरेलियम के साथ, क्यूप्रम के साथ, इपिकॉक के साथ, सेम्बुकस नाइग्रा का, और स्पाज्मोटिक कफ में। और फिर रिलीव द कॉन्स्टेंट ड्रेसिंग नाइट कफ इन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में जो बहुत ज़्यादा खांसी होता है उसमें भी यह रात के समय में बहुत फ़ायदा करता है। थैंक यू, नमस्कार।